एवरीवन। सो अभी टेस्ट के बाद हमारे जो भी स्केड्यूल था उसके बाद जो हमारा आज का क्लास है दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट health related aspects and about diseases which are being caused because of microorganisms. Okay, so ये chapter का नाम है why do we fall ill, but into your sheets it will be under the name health and diseases. ठीक है, सो हेल्थ एंड डिसीजेस में हम वाई डू वी फॉल इल के सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, प्लस इसमें हम थोड़ी और डिटेल्स भी पढ़ते हैं जो कि इन रिगार्ड्स विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जो भी इसेंशियल है वो. ठीक है, सो एज़ यू नो द ड्रिल कि हम लोग फॉर ओलम्पियाड्स एंड फॉर NTSC एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली दिस चैप्टर विल कवर मच मोर सिलेबस दैन व्हाट यू हैव इनटू योर NCERT टेक्स्ट बुक्स, और उस हिसाब से आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले. ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर इज़ हेल्थ. ओके, सो हेल्थ जो है उसको हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई भी एक पर्सन हेल्दी कब है, तो हम नॉर्मली इसको सिर्फ एक ही टर्म से या फिर एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीजेस. ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक ही कंडीशन हम सोचते हैं कि वो उसको कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब यानी कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है या फिर उसको कोई से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, तो वो पर्सन हेल्दी है. ठीक है, बट हेल्थ इज़ नॉट जस्ट दैट. ओके, सो हेल्थ का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं बिकॉज ऑफ कोविड. ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसका एक डेफिनेशन दिया है हेल्थ का इन ईयर 1948, and that is health is complete state of physical, mental, social well-being and not merely absence of disease or infirmity. ठीक है, तो सिर्फ डिसीज़ नहीं है या फिर सिर्फ इन्फॉर्मिटी नहीं है यानी कि वो पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो 3 चीज़ें होती है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है और वो है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. सो इसमें से फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग, इनका मीनिंग क्या है इसको हम पहले फोकस करते हैं. ओके, सो फिज़िकल वेलबींग अगर हम किसी भी पर्सन का कंसिडर करते हैं तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, सो इट विल बी लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू वॉक प्रॉपरली, इफ़ इज़ एबल टू परफॉर्म हिज वर्क प्रॉपरली, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी कि उसका फिजिकल वेलबींग अच्छे से है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन कैन से रन प्रॉपरली इनटू अ गिवन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड अ सर्टन पीरियड ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो डेली एक्टिविटी है उसको कम्प्लीटली अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है. सो हिज फिजिकल वेलबींग इज़ प्रॉपर. ओके, दूसरा चीज़ है मेंटल वेलबींग. मेंटल वेलबींग यानी if that person is able to say taking sane decisions, जैसे अगर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है उसकी वो अच्छी है, या फिर जाके उसमें उसका जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस वो उसको अपडेट कर सकता है, वो अपने जो सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है, उसको कोई से मेंटल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो उसका मेंटल वेलबींग अच्छा होना चाहिए. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट थर्ड थिंग इज़ कॉल्ड एज दी सोशल वेलबींग, यानी कि उसका सराउंडिंग जो भी सारे लोग हैं तो उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, सोशली हाउ ही दैट पर्सन इंटरैक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यानी कि सपोज़ अगर उसका सोशल इंटरेक्शन ठीक नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई उसके नेबर्स है उनके साथ उसका झगड़ा होते जाता है फॉर एनी अननोन रीज़न, एनी से रीज़न विच इज़ वेरी माइनर, उसके लिए अगर वो कम्प्लीटली झगड़ा कर रहा है, किसी के साथ उसने मारा पीटी कर ली फॉर नो रीजन्स एट ऑल. ठीक है, तो उसका सोशल वेलबींग या फिर सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा. ठीक है, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ. So hence these 3 factors are also important. Along with this factor that is there should be absence of disease, यानी उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है या फिर उसकी वजह से होने वाले जो डिसीजेस है वो नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है. सो देयर आर 4 रीजन्स: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड एब्सेंस ऑफ डिसीजेस और इन्फर्मिटी. और इसके साथ मैं और एक डालती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ अगर आपको याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ उसका एनवायरमेंटल. ठीक है, या फिर उसका सराउंडिंग.
ठीक है। तो उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे उसके आजू बाजू के, उसके हिसाब से भी उसका हेल्थ जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ लिविंग इनटू स्लम एरियाज़, तो ऑब्वियसली उसका सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगा, तो ये एक चीज़ की वजह से उसकी बाकी की चीज़ें बहुत हैम्पर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको डिसीजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होंगे बिकॉज ऑफ अनक्लीन कंडीशन, उसका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सराउंडिंग पीपल विल बी ऑल्सो से बिकॉज ऑफ सम और दी अदर reasons they might not be of proper से लेवल ऑफ थिंकिंग, तो उसकी वजह से भी उसका सोशल वेलबींग अच्छा नहीं रह सकता है। या फिर देर कुड बी लाइक से एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी बिकॉज उसको फूड जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा उस एरिया में, या फिर जाके उसका मेंटल वेलबींग भी इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो हेंस उसका सोशल सराउंडिंग एंड उसका एनवायरमेंट जो सारी चीज़ें ये भी उसके हेल्थ के लिए अफेक्ट करती है। सो हेंस the definition as it says, health is not just mere absence of disease but it is complete state of फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि द पर्सन इज़ हेल्दी और अनहेल्दी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं इसको रीड कर लेती हूँ। सो द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ recognizes 3 dimensions of health, that is physical well-being, mental well-being and social well-being. In year 1978 this definition was updated including the ability to lead socially economically productive life, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिकली दैट पर्सन शुड बी स्टेबल, तभी जाके उसको प्रॉपर फूड एंड उसको अच्छा रहने के लिए घर रहेगा, उसका सराउंडिंग क्लीन रहेगा, वो जहाँ पे रहता है उसको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। सो हेंस दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल, ओके। देन it is rightly said as health is wealth, okay. So we know that health is one of the very essential factors for leading a healthy lifestyle या फिर say a happy lifestyle. So hence health is wealth. So there are various factors which influence health. These factors lie both within the individual and also in the society. Now this is also very very important. सिर्फ इंडिविजुअल खुद के लिए हेल्थ के बारे में सोचेगा तो नहीं चलेगा, एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट हेल्थ. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी आर लर्निंग करेंटली थ्रू कोविड सिचुएशन, ओके राइट. सो वी आर लर्निंग कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, हम सोसाइटी क्लीन रखते हैं, हम सैनिटाइजेशन करते हैं, ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी डू आर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी लेवल. जबकि इंडिविजुअल लेवल पे भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली, वी आर कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन बाय आवरसेल्फ, वी आर टेकिंग केयर कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो फटाफट जाके अपना टेस्ट कर ले और क्वारंटाइन हो जाए, ठीक है. तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे है और कुछ चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी लेवल पे करते हैं, ठीक है. सो इन सब चीज़ों को हमें अगर हेल्थ को कंसिडर करना है, अगर हमें हेल्थ को प्रॉपर रखना है, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज बोथ फ्रंट्स, दैट इज़ इंडिविजुअल फ्रंट ऑल्सो and the social front also. So the internal factors are basically the genetic makeup of the person and the external factors lie within the environment to which he or she is exposed, ठीक है. तो जेनेटिक मेकअप हमारा जैसा है उस हिसाब से हमारे डिसीजेस और हमें होने वाले इन्फॉर्मिटीज़ वो डिफाइन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ पैंक्रियाज आर हैविंग फॉल्टी जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन इन प्रॉपर क्वांटिटी, सो दैट विल लीड टू ऑब्वियस एक थिंग होगा कि उसको डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है. तो वो हो गया उसका जेनेटिक मेकअप के हिसाब से होने वाले डिसीजेस. जबकि सोसाइटी लेवल पे या फिर एनवायरमेंटल के फैक्टर्स के हिसाब से होने वाले डिसीजेस, जैसे सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो उसकी वजह से फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अगर बढ़ गए, देन डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जाके कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे डिसीजेस बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है, ठीक है. तो कम्युनिकेबल डिसीजेस इनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रेड हो जाएंगे. सो इसको अवॉइड करने के लिए भी हमें ज़रूरी है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. सो यहाँ पे आपको पर्सनल हेल्थ के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट थिंग दैट इज़ पर्सनल हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वेयर एज कम्युनिटी हेल्थ इट कंप्राइजेस ऑफ मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग, प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एंटायर कम्युनिटी. तो उसके लिए हम एज अ कम्युनिटी वर्क करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन PHC होता है, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, बहुत सारी जगह पे लोकेटेड होते हैं. तो इनके थ्रू जो है जनरली अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं. जैसे
बारिश स्टार्ट होने के पहले फाइलेरिया के लिए अवेयरनेस किया गया था, या फिर पोलियो के लिए कंटिन्यूसली अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, HIV एड्स के इंफॉर्मेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। तो ये सब जो है वो हो गया कम्युनिटी लेवल का हेल्थ। और फिर जो आता है वो है पर्सनल लेवल का हेल्थ, यानी कि हम खुद को किस तरह से हेल्दी रखते हैं, दैट कम्स अंडर पर्सनल हेल्थ। ओके, then we are talking about various factors that help in maintaining the community health. So what can we do to maintain community health? Okay, so first is maintaining proper hygiene, सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, यानी जो भी सराउंडिंग है उसमें अगर जो भी सीवर्स रहेंगे या फिर जो भी सारे गटर्स रहेंगे उनको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, उसके अंदर का जो कचरा है वो सबको साफ़ करके रखना चाहिए। जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे, अभी बारिश के दिनों में स्पेशली, अभी कुछ दिनों से आपने रेडियो और टीवी पे भी एड्स में सुना होगा कि डेंगू का फ़िलहाल जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं डिसीज़ के। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने सराउंडिंग में वो पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसका केयर लेना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। सैनिटरी कंडीशंस के लिए यू माइट हैव सीन कि अभी कोविड है तो फिर उसके लिए हम लोग करते हैं कि पब्लिक स्टरलाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स है, या फिर सैनिटेशन के लिए कुछ उसके लिए चीज़ें की जा रही है, कुछ जगहों पे स्प्रे यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, वी आर मेंटेनिंग दी प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू हियर इज़ प्रोवाइड गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सभी जो लोग हैं सोसाइटी के, दे आर नॉट ऑन ए प्रॉपर से इकोनॉमिक लेवल। हर एक लोगों के पास सभी इकोनॉमिकल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ लोग उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबके पास ही अवेलेबिलिटी ऑफ सोप्स होंगे ये ज़रूरी नहीं है, सबके पास ही सैनिटाइज़र्स रहेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ से आइडियाज़ अप्लाई करना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आना ज़रूरी है। देन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल बिकॉज पीपल until and unless they gain some or the other social healthcare services from government and other NGOs and institutes, तब तक ये सब चीज़ें अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सब लोग महंगे हॉस्पिटल्स में जाना, मल्टी स्पेशलिटीज़ में जाना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो मोस्टली आपने देखा होगा जनरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जाके ज़िला परिषद होता है उसके बाहर में आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर्स लग के रहते हैं, राइट। तो ये पोस्टर्स पे जनरली अवेयरनेस इश्यूज़ उठाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्षय रोग के बारे में, यानी कि टीबी के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, या फिर जाके HIV एड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है, या फिर इवन से ट्यूबरकुलोसिस के बाद में जाके डिफरेंट एनीमिया या फिर जाके ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। सो थ्रू ऑल ऑफ दीज, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, इनके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि कौन से डिसीज़ेस है, उनसे फाइट कैसे करना है, उनको प्रिवेंट कैसे करना है, या फिर उनको क्योर भी कैसे करना है। तो इनका इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना ज़रूरी है। नाउ इसके अंडर ही आपने एक और चीज़ देखा होगा, नाउ व्हेनेवर यू कॉल एनीबडी यू गेट अ कॉलर ट्यून अबाउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड, राइट। तो ये भी एक पब्लिक अवेयरनेस का ही पार्ट है। सिमिलर काइंड्स ऑफ से इंफॉर्मेशन on radio, on television are being spread to people so that they get the information about different kinds of diseases and other issues, okay. And lastly, providing proper facilities for preventing diseases. So if the person will get all of the proper facilities, if the person will get सब information उनके पास है और वो उनको यूज़ करना भी जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डिसीज़ेस को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, हम उनसे आराम से दूर रह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच वी कैन employ at community level for maintaining proper health, okay. So these are essential, ये आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना। Now let us talk about what can we do at personal level or what are the basic conditions for good health of a person, ठीक है। So sound mind in a sound body is an old saying, can express the importance of good health, ठीक है। So if a person is having sound mind in a sound body, यानी कि जिसका
दिमाग ठंडा है, अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से सारे डिसीजंस ले सकता है, इनटू अ बॉडी विच इज़ हेल्दी, विच इज़ नॉट हैविंग एनी डिसीजेस, ये सब अगर हो तो फिर वो इंसान जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट लेता है, राइट। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ है बैलेंस डाइट। तो ये पर्सनल लेवल पे आता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके डाइट में आ जाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एवरीथिंग शुड बी इनटू प्रॉपर क्वांटिटी। तो इसके थ्रू हम बैलेंस डाइट के थ्रू सारे डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। Second is personal hygiene. Now, as we know, washing our hands properly before taking any meals, or say taking bath every day, keeping ourselves clean, या फिर जाके जो अपना जो क्लोथ्स है उनको क्लीन रखना, मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, डिसीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन क्लीनर सराउंडिंग्स, दैट इज़ से प्रॉपर डस्टिंग कर लेना, प्रॉपर क्लीनिंग कर लेना, या फिर से मॉपिंग जो है दैट इज़ थ्रू डिसइंफेक्टेंट्स करना। अपने जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कचरा, कूड़ा, या फिर जाके पानी नहीं जमना चाहिए जिसकी वजह से गंद फैले या फिर उसके थ्रू डिसीजेस फैले, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। Also, clean food and water. So this is one of the very essential factors, as currently also you might have been seeing कि जो सारे सिनेरियोज है लॉकडाउन की वजह से, तो सब लोग हेल्दी एंड प्रॉपर फूड एट होम ही ले रहे हैं, बट देन टू अवॉइड फूड विच इज़ बीन ईटन ऑन और मेड ऑन स्ट्रीट्स, तो जनरली से अनक्लीन वाटर या फिर अनकुक्ड फूड जो होता है जनरली, उसके थ्रू इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है पानी पूरी, राइट, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अनकुक्ड फूड है, अनकुक्ड वाटर है जो कि क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिसीजेस स्प्रेड हो सकती है। सो अनक्लीन फूड एंड वाटर को अवॉइड करना है, क्लीन फूड, क्लीन सोर्स के थ्रू वाटर उसको यूज़ करना है। क्लीन एयर, पोल्यूटेंट्स फ्री और फिर डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स फ्री एयर जो होता है उसके थ्रू हम अच्छे से अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, नाउ दीज बोथ आर वेरी एसेंशियल। एक्सरसाइज करना इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, इट कीप्स आवर बॉडी से मैकेनिकली एक्टिव, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर के सारी मशीनरी है वो अच्छे से काम करती है, राइट। और फिर जाके उसको रिलैक्स भी करना ज़रूरी है। कोई भी मशीन को अगर हम चालू ही रखेंगे तो ऑब्वियसली उसको इफ़ेक्ट गलत होते जाएंगे। सो हैंस take proper precautions of doing regular exercises and taking proper relaxation also। रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज़ नो एडिक्शंस। एडिक्शंस आर द वर्स्ट, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की वजह से लंग्स के ऊपर अफेक्ट होता है, ड्रिंकिंग इश्यूज़ की वजह से लीवर अफेक्ट होता है। तो ये सारे एडिक्शंस जो है वो सब एडिक्शंस की वजह से हमारे ऑर्गन फेलियर होना, उसकी वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। तो एडिक्शन से हमेशा दूर रहना ज़रूरी है। एंड देन गुड इकोनॉमिक कंडीशन, इफ़ अ पर्सन कीप्स ऑल ऑफ दी 7 कंडीशंस से प्रॉपरली मेंटेन, तो ऑब्वियसली उसका साउंड बॉडी साउंड माइंड है, तो वो अपने काम अच्छे से करेगा और ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छा ही रहेगा, और फिर जाके उसका कम्युनिटी भी अच्छा रहेगा, उसको वो जहाँ पे रहता है वो एरिया भी अच्छा रहेगा। दैट पर्सन कैन गेट ऑल ऑफ दी से amenities which are essential for his living, and that person can stay happy and healthy forever. Okay, now एक छोटा सा पार्ट आज हम करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप हियर, बिकॉज देन नेक्स्ट पार्ट जो है दैट विल बी अबाउट डिसीजेस इन डिटेल, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए ये लास्ट वाला पार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिसीज़ नाउ। ओके, तो हेल्थ के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि हेल्थ क्या है, किस तरह से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट कि डिसीज़ क्या है फिर, राइट। तो डिसीज़ को अगर हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे आपको दिया गया है, बट उसके पहले मैं आपको डिसीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डिसीज़ वर्ड को ही अगर हम देखते हैं, देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 वर्ड्स, दैट इज़ डिस एंड ईज। ठीक है, तो डिस का मतलब है डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एंड ईज मतलब ईजीनेस, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट इन पर्सनस ईजीनेस, यानी कि जो भी चीज़ें वो करता है, दैट इज़ से नॉर्मली जो हमारी चीज़ें हैं उसमें अगर कुछ ना कुछ चेंज आ गया है या फिर उसकी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं डिसीज़। ठीक है, तो डिसीज़ इज़
इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं और फिर डेफिनेशन को जाते हैं. सो वन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज और डिरेंजमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन इज़ कॉल्ड एज अ डिसीज़ फ्री पर्सन. जबकि हेल्दी पर्सन कौन होता है? जिसका फिजिकल, सोशल एंड मेंटल जो उसका वेलबींग है वो अच्छे से है. यानी कि अ पर्सन इज़ डिसीज़ फ्री जब वो खुद के सिर्फ उसके बॉडीली फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. जबकि हेल्थ इज़ अ वेरी लार्जर से वर्ड, ओके, जिसमें हम फिजिकल देख रहे हैं, मेंटल देख रहे हैं, सोशल देख रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को भी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है. देन सो हेंस डिसीज़ फ्री इज़ ए इंडिविजुअल टर्म, जबकि इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल टर्म क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिटी लेवल और सोशल लेवल की भी बात कर रहे हैं. देन डिसीज़ फ्री इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ बोथ. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका हेल्थ कंडीशन उसकी वजह से डिट्रॉयट हो रहा है, या फिर हेल्दी इंडिविजुअल हु इज़ एबल टू परफॉर्म नॉर्मल कंडीशंस अंडर गिवन कंडीशंस, तो उसकी वजह से उसका हेल्थ जो है वो अच्छे से मेंटेन रहता है. ठीक है. देन नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द डिसीज़. सो वर्ड डिसीज़ दैट इज डिसईज, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लिटरली मीन्स डिस्टर्ब्ड ईज या फिर डिस्कम्फर्ट इन डिस्कम्फर्ट या फिर अनकम्फर्टेबल. ओके. तो ये जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज डिसीज. सो दस डिसीज कैन बी डिफाइंड एज माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और पार्ट ड्यू टू एनी रीजन और वन रीजन और मेनी रीजन्स is called as disease. ठीक है. So disease is condition of the body or part of the body in which it is functions which is disturbed or deranged. तो disease के लिए जैसे मैं एक example बता देती हूँ. जैसे कि suppose we are suffering from common cold, तो उसकी वजह से क्या होगा? Generally mucus gets accumulated into our nasal कॉलम्स या फिर चैम्बर्स. तो उसकी वजह से क्या होता है? देर इज़ डिसीज़. क्या डिसीज़ है यहाँ पे? वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली क्योंकि एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन. राइट. सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीज़. सो डिसीज़ कंडीशन कब होता है? वेन एवर देर इज डिस्कम्फर्ट इन टू एनी नॉर्मल फंक्शनिंग. ओके. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डिसीज़ कंडीशन. ओके. सो वी विल स्टॉप हियर. ये जो शीट है मैं आपको इसका PDF शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए. जल्द ही आपको मे बी नेक्स्ट वीक या कुछ आपको इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगा. ड्यू टू सम रीजंस वी आर रनिंग लेट ऑन दिस. तो फ़िलहाल के लिए आप PDF से इसको रीड कर लेना यहाँ तक, डिसीज़ तक. ठीक है. आगे में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में भी बताया गया है एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस विच आर बीन लिस्टेड. दैट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम. एंड देर आर अ फ्यू साइंटिस्ट जिनके बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है. सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. ठीक है. तो फिलहाल के लिए रिव्यू क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्थ. यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ डिसीज़ एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ हेल्थ. ओके. तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए अभी सॉल्व करने हैं. ओके. सो आई मीट यू इन टू नेक्स्ट क्लास एंड लेट मी नो कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो बेसिक्स हमने क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, अगर आपको उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी है या फिर डाउट्स है, देन यू कैन लेट मी नो. उसके कुछ 8 के क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है. आई कैन शेयर द लिंक्स विद यू सो दैट बेसिक्स आप अपने क्लियर कर लो ताकि ये चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाए. ठीक है. सो दैट विल रैप अप विद दिस फॉर टुडे. विल सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय.